है अब्राहम जो मसीह लोगों का जो आत्मिक जो मूल पिता है, हालेलुया, आशीष का मूल पिता है। और अब्राहम के पास एक भी बच्चा नहीं था। सारा और अब्राहम दोनों बूढ़े हो चुके थे और उनको एक भी बालक नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। तो ऐसे समय में बहुत ही कड़ी धूप और गर्मी के समय में जो एक मरने के बाग वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। और उसे जब कड़ी धूप में बैठा था और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, हालेलुया, परमेश्वर उसको दर्शन दिया। और उसके बाद आगे लिखा गया है कि 3 पुरुष उसके पास आए। ऐसा लिखा है, 3 पुरुष आए और आने के बाद उन्होंने परमेश्वर के दूतों को खाना बनाया, खिलाया, सब कुछ किया, आदर किया, सम्मान किया, पौनाई किया। और उसके बाद में आखिरी में लिखा गया है, 8 में लिखा, 8 को नहीं, 9 में लिखा गया है, सब कुछ होने के बाद उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां पर है? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उन्होंने परमेश्वर यहोवा का दर्शन को देखा, परमेश्वर के दूत लोग आए, 3 पुरुष, और आने के बाद जो स्वर्गदूत होते हैं, जो 2 पंख वाले स्वर्गदूत, 4 पंख वाले स्वर्गदूत, 6 पंख वाले स्वर्गदूत और बिना पंख वाले स्वर्गदूत होते हैं, यही स्वर्गदूत जब इनके पास में आया, इन्होंने खाना बनाया, खिलाया और उसके बाद में पूछते हैं कि आपके पत्नी सारा कहां पर है? हालेलुया। उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास भी रहूंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी की बात परमेश्वर के दूत लोग बोल रहे हैं, तेरे पत्नी सारा आने वाला बसंत ऋतु में एक पुत्र उत्पन्न होगा सारा से। हालेलुया। मेरे प्रियो, सारा बांझ थी, उनका उम्र डल गया था और बहुत ही उसके मासिक धर्म भी बंद हो गया था। लेकिन मेरा जो परमेश्वर है, जो असंभव कामों को उस संभव में बदलने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन मेरा प्रभु के लिए धरती में सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन कहता है, और अब सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी और सब बात को क्या कर रही थी? अपने कान से सुन रही थी कि परमेश्वर के दूत ने ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा होगा। अरे मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है, मुझे कैसे बच्चा होगा? मैं कैसे मां बन सकती हूं? आज इस दुनिया के अंदर में सदियों से लोग अपने बाल बच्चों के लिए, जो शादी होता है बाल बच्चे नहीं होता, उस स्त्री को पूछो, वो रोती है, उसके अंदर में दुख रहता है, जिनका कोख में बच्चे नहीं होता, इतने दर्द के साथ में जीते हैं। भले ही दुनिया के लोगों और परिवार के नजरों में आनंद रहता है, लेकिन उनके दिल में, उनके अंदर में दर्द भरा रहता है। मेरे प्रियो, क्योंकि एक स्त्री का स्वभाव उनका बाल बच्चे होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा गया है, परमेश्वर के दासी अन्ना के बारे में स्पष्ट कहता है कि वो रोती थी, वो परमेश्वर के भवन में जाकर वो आंसू बहाती थी, रोती थी और यहोवा से मांगती थी, प्रभु मुझ पर दया करना और मुझे एक बालक देना, और उस बालक जैसे दूध छोड़ने से वैसा ही मैं तुझको अर्पण कर दूंगी प्रभु, और जीवन भर तेरा बना रहेगा। ऐसे करके
लोग उसको चिढ़ाते थे, उनके सौतन उसको चिढ़ाती थी। मेरे प्रियो, वो तो खाना भी ढंग से नहीं खाती थी, उनके अंदर में इतना आंसू था, इतना दर्द था। मेरे प्रियो, आज भी इस दुनिया में रहने वाली हर स्त्री को जिसको बच्चा नहीं होता, उसको भी आज ऐसा ही उसके दिल में दर्द होता है, ताकि मैं भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाऊं। ये ख्वाब, ये सपना, ये दर्द उनके अंदर में भरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया, इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे यह सुख होगा? सारा बोलती है, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति अब्राहम बूढ़ा है, क्या ये सुख मुझे इस बुढ़ापे में मिलेगा क्या? हालेलुया। जब स्वर्गदूत लोग बोलते हैं तब सारा क्या करती है? हंसने लगती है। हालेलुया। क्या करती है? मुझे तोड़ना होगा बच्चा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। फिर दूत लोग क्या बोलते हैं उसको? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारे अगर क्यों हंसी की? क्या मेरे लिए जो इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, सचमुच यह पुत्र उत्पन्न होगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, सारा ने हंसी लेकिन सारा ने फंसी। हालेलुया। मेरा जो परमेश्वर है, जो बंद कोख है, उसको खोलने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। जो इनके लिए असंभव था, डॉक्टर के लिए असंभव था, दुनिया का हर एक वैद्य के लिए असंभव था, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए असंभव नहीं था। मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम को बूढ़ा होने के बाद परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हाजिरा का पुत्र था, और क्या बोलता? यही मेरा वारिस होगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, ए अब्राहम, ये हाजिरा का पुत्र तेरा वारिस न होगा, परंतु तेरा पत्नी सारा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक फसल निकाला तो आज एक ही पत्नी रखना, ठीक है ना? हालेलुया। ये बच्चा नहीं हो रहा है तो मुझे दूसरा पत्नी लाना पड़ेगा। अरे भैया, दूसरे पत्नी मत लाओ ना। जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो अन्ना का परमेश्वर है, जो जकरिया का परमेश्वर है, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। आप उस वचन को घोषणा करो, आप परमेश्वर से मांगो, प्रभु तूने जकरिया के जीवन में, हन्ना के जीवन में, अब्राहम के जीवन में तूने चमत्कार किया, मेरे जीवन में चमत्कार करना, मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना, मेरे जीवन के प्रभु मेरे खो को खोल देना। वो मेरा परमेश्वर बंद खो को खोलने वाला, चट्टान में से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जिसको बच्चा हो गया, सारा को बच्चा हो गया इसहाक, और होने के बाद जब वो बच्चा बिल्कुल ही परमेश्वर के साथ चलने वाला बच्चा था, अपने आप जीने वाला नहीं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाला बच्चा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आपका छोटा बच्चा है, अभी सुरेश सर का छोटा बच्ची है, वो बच्ची को बचपन से हम परमेश्वर के भवन में लाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक हकीकत घटना बता रहा हूं। एक स्त्री थी, उसका पति नहीं था और उसका एक बेटा था। बचपन से वो बेटा चोर बन गया। क्या बन गया? चोर। छोटे समय से चोर बन गया। और वो बच्चा मार्केट में जाता, आलू को
पकड़ता, चोरी करता, झोला में डालता, प्याज को पकड़ता, चोरी करके झोला में डालता। ऐसे कर करके वो बच्चा क्या करता था, स्कूल जाने से स्लेट है, पेंसिल है, पेन है, वो चोरी करता था। उसके मम्मी क्या बोलते थे, वाह बेटा मेरा 5 रुपया बच गया, वाह तूने 5 आलू चोरी कर लिया, मेरा तो 10 रुपया बच गया। ऐसे करके उनके मम्मी बहुत सारा आनंद उठाती थी, क्योंकि मेरे प्रियो ऐसी भी माँ दुनिया में होती है कि अपना बच्चा चोरी करे तो चोरी का माल को अपना समझते हैं, मेहनत पसीना का माल को अपना नहीं समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा माँ बाप अपने बच्चों को बिगाड़ करते हैं, उसको नरक का दरवाजा को, नरक का द्वार को पहले ही दिखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब ऐसा माँ बाप नहीं होना चाहिए। तो वो जो ऐसी करते करते एक दिन वो जवान लड़का बन गया, 18 साल 20 साल हो गया। उसके बाद वो छोटा चोर वो बड़ा चोर बन गया। बड़ा चोर बनने के बाद उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, उसको जेल में ले गए, और जब फांसी का समय में आ गया तब जेलर साहब ने बोलते हैं आप किससे मिलना चाहते हैं। उसने आखिरी बार मुलाकात करने के लिए उसने बोलता है कि मैं अपने मम्मी से, जिन्होंने मुझे 9 महीना तक अपने कोख में रखा था, मेरे लिए दर्द पीड़ा के साथ मुझे उत्पन्न किया था, उन्होंने मेरे इस सूरज को दिखाया, उन्होंने चांद दुनिया को दिखाया है, उस माँ को मैं आखिरी में मुलाकात करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब उससे मिला मेरे प्रियो, और मिलने के बाद में जब वो बोलता है माँ यदि आप बचपन से मुझे, जब मैं चोरी करता था, यदि लाठी से मार लेती, वचन में कहता है नीति वचन, जो अपने बच्चों को छड़ी से मारता है वो क्या करता है, अधोलोक में जाने से बचा लेता है। हालेलुया। तो उन्होंने ऐसा बोला, यदि तू लाठी से मारती, माँ मैं चोरी किया, उस समय में स्कूल पेंसिल चोरी किया, आलू प्याज चोरी किया मार्केट में, ऐसा करने से मैं आज इस जेल में नहीं होता और मेरा फांसी का सजा नहीं मिलता। ऐसे करके उन्होंने बोला कि थोड़ा सा उसमें चुमने की कोशिश किया, मैं थोड़ा सा चुम्मा देता हूं मेरी मम्मी को। ऐसे करके उसका गला को क्या कर दिया, दांतों से काट दिया, और उसके माँ भी चली गई। तेरे कारण से मैं फांसी की सजा को प्राप्त कर रहा हूं, और इसलिए तेरा भी जान जाना चाहिए और मेरा भी जान जाना चाहिए। हालेलुया। तेरे कारण मेरा मौत है, तेरे कारण मेरा मौत है, तो तेरा भी मौत और मेरा भी मौत। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। जब छोटे समय से बच्चों को हम परमेश्वर का वचन के साथ में और आत्मिक जीवन के साथ, रात को भी इस बात को हम बता रहे थे, जैसे हम मसीह में, वचन में, प्रार्थना में, गीत में, आराधना में, जैसे जैसे हम बच्चे को संगति में ले जाएंगे, वैसा वैसा वो बच्चा अच्छा बनेगा और मसीह जीवन जिएगा। हालेलुया। मसीह का चरित्र उस बच्चे के अंदर में होगा, मसीह के स्वभाव उस बच्चे के अंदर में होगा। यदि हम बचपन से ध्यान नहीं देंगे, बड़ा होने के बाद मुश्किल है। हालेलुया। चिड़िया तो फूल से उड़ गई, है नहीं? पिंजरा से चिड़िया उड़ गई, अरे भैया उसका पंख आ गया, उड़ गई चिड़िया। फिर बोलते हैं मेरा बेटा, मेरे बेटे मेरे बात को नहीं मानते। अरे भैया बचपन में ही ध्यान देते तो काहे को बात को नहीं मानते, काहे को बात को नहीं मानता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो आप बचपन से क्या करना चाहिए, बच्चों को परमेश्वर के भवन में लाना चाहिए। अभी वो बच्चे आई थी इधर, हालेलुया करके क्या कर रहे थे, ताली को बजा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसहाक जैसा एक सुंदर बालक को प्रभु ने दिया। आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को काला और गोरा से कोई मतलब, ये शरीर से नहीं परंतु हमारी आत्मा से प्रभु को ज्यादा वो है। हालेलुया। लेकिन जब तक शरीर में है तब तक शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए हमको। हालेलुया, हालेलुया।
तो जो परमेश्वर सारा के जीवन में अद्भुत चमत्कार किया, वो परमेश्वर आज कहीं ऐसा लोग यदि बैठे हैं तो आप प्रार्थना करो, प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु मैं बाँझ हूं, मेरे बाँझपन को दूर कर दो प्रभु, मेरे कोख को खोल दो प्रभु, मेरे कोख में बच्चा दो प्रभु। जिसके पास नहीं है वो वचन को लेकर आप घोषणा करिएगा, वो वचन को आप आशीष में ले लीजिएगा, प्रभु आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। हालेलुया। और जितने लोगों का जो छोटे बच्चे हैं, आप सारे सुरेश सर के बच्चों के लिए नहीं, आप सारे माँ बाप के लिए बोल रहा हूं, अपने बच्चों को आप विशेष कर ध्यान देना है और मसीह में ही आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करके जब हम ध्यान देंगे तो मेरे प्रियो हमें बहुत ही अच्छा आनंद होगा, बहुत ही अच्छा खुशियां होगा हमारे अंदर में। होगा कि नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया। तो छोटे समय से बच्चे वचनों को जानने लगेंगे, प्रार्थना करेंगे, श्रद्धा भक्ति का जीवन बिताना चालू कर देंगे। बचपन से उनका जीवन होगा, आशीष में जीवन जिएंगे, एक नमूना में जीवन जिएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। अंधकार में नहीं चलेंगे परंतु उजियाला में चलेंगे, जैसा वचन प्रेरित 2:18 में लिखा गया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उड़े लूंगा और छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। छोटे बच्चे के द्वारा, दूध पियो बच्चे के द्वारा प्रभु क्या करेगा? वचन में लिखा अपने महिमा को कराएगा परमेश्वर। हालेलुया। छोटे बच्चों के द्वारा प्रभु भविष्यवाणी करवाएगा, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा गया है। और परमेश्वर अपना आत्मा का कार्य को कराते जाएगा। इसलिए अपने बच्चे के लिए विशेष कर आप प्रार्थना कर लीजिएगा। ये बात बोलिए, ये छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा? मेरे परमेश्वर वो बच्चों के द्वारा ही मेरे प्रियो अपने महिमा कराना चाहता है। ध्यान से सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई जो बाहर बैठे हैं अंदर आ सकते हैं, जगह है बैठने के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तो जो परमेश्वर के दास अब्राहम को हमने देखे, जकरिया के जीवन में परमेश्वर चमत्कार किया, और जकरिया और एलीशिबा मेरे प्रियो उनके पास भी कोई भी बच्चा नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। हालेलुया, एक भी बच्चा नहीं था। उन्होंने परमेश्वर के भवन में गया, मंदिर में गया, प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर के जिब्राइल स्वर्गदूत ने एक दर्शन को दिया और बोलता है, जकरिया तुझे एक बालक वारिस तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। तेरा पत्नी गर्भवती होगी, एक बच्चे को क्या करेगी? जन्म देगी, और उसका नाम क्या रखना? यूना रखना। हालेलुया, हालेलुया। तो जकरिया ने विश्वास करना मुश्किल पड़ गया, मैं तो क्या हो गया हूँ? बूढ़ा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो मेरा परमेश्वर के लिए जितने भी असंभव काम है, वो सब काम क्या होता है? संभव होता है। जब एलीशिबा गर्भवती होती है और उसके बाद में गर्भवती हो गई, बच्चे को जनी, आप लोग पढ़िए थोड़ा सा, आपको पढ़ने से ठीक रहेगा, आपको मालूम भी हो जाएगा। आप लोग निकालेंगे लूका का किताब, लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, और आप लोग पढ़ेंगे दूसरा आयत को। तो पहला अध्याय का 59 पढ़िए। 57 से पढ़ दीजिए। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर
जकरिया रखने लगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, एलीशिबा ने प्रसव का समय आया और मेरे प्रियो उनको एक पुत्र परमेश्वर ने दिया, उसको उस पुत्र को एलीशिबा ने जन्म दिया और उसके कुटुंब के लोग, उसके परिवार के लोग बोलते हैं, देखो परमेश्वर ने, प्रभु ने बड़ी दया की है उसके साथ। उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता, जितने भी उसके कुटुंब के लोग थे, सभी लोग आनंद बनाया। हालेलुया। क्या बनाया? आनंद बनाया, आनंद बनाया, क्योंकि हमारे परिवार में बच्चा नहीं था, इतना बुजुर्ग उम्र में परमेश्वर ने क्या किया है? बड़ी दया किया है और प्रभु ने एक बालक को दिया, जन्म, बालक को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया और लेडीज ने जन्म दिया। हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि 8वें दिन वो लोग बालक का खतना करने आए। आज भी मुस्लिम समाज के लोग, जो इस्माइल वंश के लोग, आज भी बालक का खतना करते हैं। हालेलुया। आज भी जो बालक का, जैसा बाइबल में लिखा है, जो मुसलमान लोग होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, आज भी बालक को 8वां दिन में अपने मंजन में ले जाते हैं और आज भी उन्होंने खतना करते हैं। हालेलुया। तब ले गए, इसमें लिखा है, और ऐसा हुआ कि और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूना रखा जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले बात किया था, लोग बोले, कुटुंब के लोग, परिवार के लोग बोले, अपने पिता के नाम पर उसका बेटा का नाम भी रखा जाए। तब उस समय में उसके माँ बोलती है, मेरे पति का नाम मेरा बेटा का नाम नहीं होना है, उस बेटा का नाम क्या होना चाहिए? यूना होना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म होने से पहले वही जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास गया और बोलता है, तू गर्भवती होगी। वो बोलती है, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ, मेरा तो शादी ब्याह नहीं हुआ है। लेकिन उस समय जिब्राइल बोलता, मैं जिब्राइल हूँ, परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ। हालेलुया। और तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, किसी पुरुष के खून से नहीं, किसी माता का खून में 12 क्रोमोसोम और पिता का 12 क्रोमोसोम 24 होता है, तब जाके एक बालक पैदा होती है, एक बच्चा या बच्ची पैदा होती है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब मेरा प्रभु पैदा हुआ था मेरे प्रियो, मात्र क्रोमोसोम जो मम्मी का था, पिताजी का नहीं था। हालेलुया। पिताजी का डीएनए नहीं था, पिताजी का खून नहीं था, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण हुआ था उसने। हालेलुया। ये अद्भुत था ये जगत के लोगों के लिए मेरे प्रियो। और इसमें ऐसा लिखा गया, वो बोलती है कि मेरा बेटा का नाम क्या होगा? यूना। लोग अचंभित होने लगे, है हमारा कुटुंब में ऐसा कोई नाम नहीं है जिसने हमने सुना ना नहीं कि ऐसा नाम हमारा परिवार में है। वही तो प्रभु करना चाहते हैं, जो दुनिया के लोगों के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है। बोलो यीशु प्रभु की। तब उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का नाम या नहीं है? तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा, क्योंकि जकरिया जब विश्वास नहीं किया, जब स्वर्गदूत ने बात किया बेटा होगा, तो बोला, अरे मैं तो बूढ़ा हूं, कैसे बेटा होगा? उन्हें विश्वास नहीं किया ना स्वर्गदूत का बातों को। इसलिए जब सारे लोग देखते, अरे अब मंदिर से कैसे, भवन से जल्दी नहीं निकल रहा है, पवित्र स्थान से, तब समझ गए कुछ ना कुछ परमेश्वर ने दर्शन इसको दिया है। परमेश्वर ने बात किया, तुझे बेटा दूंगा। हालेलुया। उसका नाम क्या रखना है? यूना रखना है। सब बात हो गया। उसके बाद ने कुछ बोलता अपने पत्नी को जाकर, परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको क्या बना कर रख दिया? गूंगा। ठीक है, ऐसा करने बोला। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन मैं इसी नाटक कर रहा था, एक जगह में चला गया था, लोग बात कर रहे, कुछ कुछ पूछ रहे थे मुझे,
ये ऐसा है ऐसा है, ए भाई कहाँ से? हालेलुया हालेलुया। तो जब यूना जब मंदिर से भवन से घर आता है, बाहर निकलता है, सारे लोग क्या कर इंतजार कर रहे, देख रहे हैं, बोलते हैं भवन यूना तुझे कैसे लेट लगा? उसको कोई समझ में नहीं आया लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका मुंह को, उसका जीभ को क्या कर दिया? जो चलने वाला था उसको गूंगा करके रख दिया, उसका शब्द को, ताकि परमेश्वर जिब्राइल का जो स्वर्ग से लाया गया संदेश कहीं फैल नहीं होना चाहिए, वो वचन पूरा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या करके रख दिया था? गूंगा करके रख दिया था। हालेलुया। लोगों ने उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा, कैसे संकेत? नाम। हालेलुया। हालेलुया। तो सुनता था। तब क्या हो गया? पूछा कि तो उसका नाम क्या रखना चाहता है? ये तो बेचारा बोल नहीं सकता है। लोग पूछ रहे, ए जकरिया तेरा बेटा का नाम क्या रखना चाहता है? वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता ना। तब इसमें लिखा, उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया। हालेलुया। तब जकरिया ने एक पट्टी मंगाया और उसमें लिख दिया, कागज में क्या लिख दिया पट्टी में? उसका नाम यूना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। हालेलुया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। तब उसने लिख दिया कि मेरा बेटा का नाम यूना है। जब लिखा तब ऐसे समय में उसका मुंह खुल गया। देखो, परमेश्वर ने गर्भवती होने से पहले प्रभु ने मुंह को बंद करके रख दिया था, बोलने का शब्द को। उसके बाद में 9 महीना हो गया, जब छठी का दिन नामकरण आ गया, तब जाके परमेश्वर वो भी लिख दिया। प्रभु बोलता है ऐसा बात नहीं तो लोग बोले तेरे कुटुंबी में किसी का नाम यूना नहीं, मतलब यूना नहीं है, इसलिए क्या करना, ये नाम को लिख देना। परिवार के लोग, बड़े भाई होगा, उसके परिवार के लोग उसको दबाव बना सकते थे। हालेलुया। अरे ऐसे कैसे रख रहे हैं, हमारा बिरादरी से बाहर नाम रख रहा है, इसीलिए हमारा बिरादरी के अनुसार हमारा नाम होना चाहिए, ऐसे करके बोलते। इसलिए परमेश्वर जब तक उसका मुंह को नहीं खोला तब तक वो लिखकर दे दे। हालेलुया। जैसे उन्होंने लिखकर दे दिया वैसा ही परमेश्वर उसका मुंह को खोल दिया। फिर बोलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझ पर दया किया है। हालेलुया। सुरेश सर पर परमेश्वर दया किया। एक सुंदर था, क्या नाम बच्चा? आराधना। आराधना। हालेलुया। अरे कुछ तो हंसो रे बाबा, खुशी के दिन में आए हो, छठी है कि नहीं? हालेलुया। रोने का दिन है क्या? नहीं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। जब मम्मी को, जब बच्चा जन्म देती है तो पीड़ा में रहती है, और बच्चा सबसे पहले धरती में पैदा होता है, बच्चा कहता है हंसता है क्या करता है? कैसे रोता है? मेरे को नहीं आता है। हालेलुया। बच्चे रोते आता है, लेकिन उसके घर के लोग क्या बोलते हैं? उसकी मम्मी दर्द में रहती, फिर भी वाह मेरा बेटी, वाह मेरा लाडली बेटी, वाह। हालेलुया। बाप तो उधर से क्या रहता है? वाह हे प्रभु धन्यवाद, बेटी होगी कि बेटा होगा, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, मेरा पत्नी को प्रभु तू बचा ले, दोनों माँ बच्चे को बचा ले प्रभु, तू उनको बचा ले प्रभु, तू बचा ले प्रभु। वो दुआ करते रहता है मन से, वाह 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 प्रभु धन्यवाद। बेटी हो गया सुरेश लक्ष्मण, वो बोलता है प्रभु धन्यवाद। क्यों? अरे भैया, एक बाप के अंदर में क्या आ गया? खुशी आ गया। क्या आ गया? खुशी आ गया। हालेलुया। इसलिए बाप बेटी के साथ ज्यादा रहते हैं और माँ
बेटा के साथ ज्यादा रहते हैं। ऐसा ही है क्या? मेरे यहाँ भी ऐसा ही है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मेरा बेटा को पत्नी बोलते रहे मेरा बेटा मेरा बेटा, मैं बताऊं मेरी बेटी मेरी बेटी। हालेलुया। तो जब बालक होता है तब क्या लगने लगता है? स्त्री क्या करती है? जितना दर्द था 9 महीना में, कितना वो खाना कभी नहीं खाती, कभी सोने में दिक्कत जाता था, चलने में दिक्कत जाता था, बैठने में दिक्कत जाता था, कितना प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को देखकर क्या हो जाती है? आनंद से भर जाती। वाह मेरी बेटी, वाह मेरा बेटा, वो आनंद से क्या हो जाती है? भर जाती है। और उतना ज्यादा दुख है, उतना ज्यादा कष्ट है, वो सब दुख को क्या हो जाती है? भूल जाती है। किसको देखकर? बालक को देखकर। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। बालक को देखकर क्या हो जाती है? सारे दुख को भूल जाती है, क्योंकि उसको दुख तो था लेकिन उसको आनंद मिल गया है, उनको खुशियां मिल गया है। मेरे प्रियो, मैंने आपको बता रहा था, एक स्त्री का स्वभाव, उसकी सुंदरता, उसके बाल बच्चे ही होते हैं। हालेलुया, उसके बाल बच्चे ही होते हैं। तो इसलिए मैंने एक बात बोल रहा था, परमेश्वर दया करने वाला है, असंभव कामों को प्रभु संभव में बदलने वाला है। परमेश्वर ने बच्चा दे दिया है तो वो बच्चा को प्रभु के आत्मिक दुनिया में, प्रभु के आत्मिक संसार में उसको बढ़ाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम 2 लोगों को देखा। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में कार्य किया, सारा के जीवन में, जकरिया और एलिसाबेत के जीवन में कार्य किया। अन्ना को परमेश्वर ने क्या कर दिया? आशीष को दे दिया। शमूएल बोलती है, जैसे दूध छोड़ेगी, अन्ना बोलती है, मेरा बेटा को अर्पण कर दूंगी, समर्पण कर दूंगी। हालेलुया। अपने बच्चों को आप प्रभु के हाथ में समर्पण करो। यदि आप अन्य जाति में आपका बच्चा पैदा हो गया तो आज प्रार्थना करो, प्रभु ये बच्चा को, ये बच्ची को मैं तेरे हाथ में समर्पण कर देती हूँ। तेरे हिसाब से जीना चाहिए, तेरे आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। प्रभु तेरे वचन को अपने मन में रखना चाहिए, तेरे वचन को अपने दिल में बसाकर वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ऐसे करके आप यदि अन्य जाति में आपका बच्चा पैदा हो गया, आज आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। आप लोगों ने वचन समझ आएगा? कितने लोग को आया? परमेश्वर असंभव काम को संभव में बदलने वाला प्रभु है। हालेलुया। दुनिया का हर व्यक्ति के दिमाग में नहीं होगा, असंभव रहेगा, लेकिन प्रभु के लिए संभव होता है। कितना खुशियां परमेश्वर ने